नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। किसी ने कहा है हमें नहीं पता कहां है वो पथ जिस पथ पर हमको चलना है, अभी तो है घनघोर अंधेरा हमें रोशनी के लिए जलना है। जी हां, बिल्कुल, रोशनी जलाने के उद्देश्य से, समाज के अंदर एक अभिनव क्रांति फूंकने के उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। आज अपना ज्ञान परखने के लिए आपने कार्यक्रमों में देखा होगा देश के कोने से तमाम लोग, तमाम प्रतिभागी आते हैं और अपने ज्ञान को परखने की कोशिश करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने इन चारों कंटेस्टेंट्स की जो हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें पहले राउंड का। इससे पहले हम जानते हैं कि कौन से प्रतियोगी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारी सबसे पहली प्रतियोगी नंबर 1 है जस्मीना खातून, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं मिस्टर दीपक कुमार, आगरा उत्तर प्रदेश से। कंटेस्टेंट नंबर 3 बहुत ही लंबे, मुझसे भी लंबे, देव जगरवाल, जयपुर राजस्थान से। हमारी प्रतियोगी नंबर 4 जो सबसे छोटी जस्मीना खातून के बराबर, उनका नाम है ज्योति शर्मा, सोनीपत हरियाणा से। देवियों और सज्जनों, ये हमारे चारों ही प्रतियोगी हैं, देश के अलग अलग से यहां पर आए हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए। चारों बहुत ही युवा हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना पहला राउंड, आप सबके लिए, हम सबके लिए और हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, जिसका नाम है तोल मोल के बोल। तोल मोल के बोल हमारा ये पहला राउंड, जैसा कि मैंने बताया, और इसके कुछ नियम हैं जिस पर हमें जस्मीना ध्यान देना होगा। इससे पहले कि हम अपना राउंड शुरू करें, हमें जानना होगा नियमों को। नियम ये कहता है कि यदि आपने किसी प्रश्न का सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 अंक। गलत जवाब देने की स्थिति में होगी -10 मार्किंग, यानी कि 10 अंक आपके कटेंगे। यदि आप क्विट कर जाते हैं या चुप रह जाते हैं, ऐसी स्थिति में न तो अंक जुड़ेंगे और न ही कटेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो भी प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उसके 4 ऑप्शंस देंगे। जो ऑप्शन सही होगा या गलत होगा वो आपको जवाब देना होगा अपने हिसाब से। यदि चाहती हैं जस्मीना अपने प्रश्न को स्थानांतरित करना, दीपक के पास स्थानांतरित कर सकती हैं, जो कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं। यदि दीपक उसका सही जवाब दे देते हैं तो दीपक को +5 बोनस मार्किंग मिलेगी। गलत जवाब देने की स्थिति में -5 होगी। और यदि दीपक भी चुप रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में न तो दीपक का कोई अंक कटेगा और न ही दीपक को कोई अंक मिलेगा। और दीपक से हम पूछेंगे इनका ओरिजिनल प्रश्न, यानी इनका मूल प्रश्न। लेकिन ध्यान रखें, इन सारी स्थितियों में यदि आप स्थानांतरित करना चाहते हैं, अपने प्रश्न को पास करना चाहते हैं, तो सिर्फ कंटेस्टेंट नंबर 1 से 2 तक ही पास कर सकते हैं। यानी दीपक कर सकते हैं जगरवाल को, जगरवाल जी अगर चाहते हैं देव जी, यानी देव जगरवाल जी, तो वो ज्योति तक अपना प्रश्न पास कर सकते हैं। लेकिन ये पास करने की प्रक्रिया सिर्फ कंटेस्टेंट नंबर 1 से 2 तक ही होगी। ठीक है? और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे ही ऑप्शंस कंप्लीट होंगे उसके बाद का जो समय होगा जवाब देने के लिए, वो होगा 30 सेकंड्स का। यानी 30 सेकंड के अंदर ही आपको अपने सारे निर्णय लेने होंगे। यदि सेकंड के बाद घंटी बज जाती है, आपका जो अंतिम जवाब होगा उसे ही हम रजिस्टर करेंगे, यानी उसे ही हम स्टोर करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि इस राउंड में, पहले राउंड में, जिसका नाम है तोल मोल के बोल, इसमें 3 विषय होंगे। पहला विषय होगा रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा होगा महाभारत, तीसरा होगा अन्य धार्मिक ग्रंथ। यानी एक बार हम सवाल करेंगे रामायण यानी रामचरितमानस से, दूसरी बार महाभारत से, और तीसरी बार हम अन्य धार्मिक ग्रंथों में कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए जो भी जवाब आप दीजिएगा बहुत ही तोल मोल के बोलिएगा, बहुत ही सोच समझ के और समय सीमा का ध्यान रखते हुए। हमारे सामने बहुत ही सीरियस हैं जस्मीना खातून। कहां से आई जस्मीना? कोलकाता। कोलकाता। तैयार हैं जवाब देने के लिए? जस्मीना बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में आप हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 यानी प्रतियोगी नंबर 1 हैं। और ये रहा आपसे हमारा पहला और आसान सा सवाल। जंगल में सीता जी के सम्मुख यानी सामने रावण किस रूप में गया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 राजा, नंबर 2 सन्यासी, नंबर 3 सेवक, या नंबर 4 सैनिक। सेवक। कॉन्फिडेंट है आप? हमारा प्रश्न था जंगल में सीता जी के सम्मुख यानी सामने रावण किस रूप में गया था? जी, वो सीता जी का हरण करने गया था, उस समय किस रूप में था? सेवक। सेवक के रूप में था। कॉन्फिडेंट है आप? यस सर। बिल्कुल? यस सर। गलत जवाब था ये जस्मीना, गलत जवाब।
सारे लोग, जो लोग भी देखते हैं रामचरितमानस का यानी रामायण, उसमें देखा जाता है कि जंगल में सीता जी के सम्मुख रावण जो था वो साधु के वेश में यानी सन्यासी के वेश में गया था उनको ठगने के लिए। तभी तो भिक्षा देने के लिए, यदि आपने देखा हो, भिक्षा देने के लिए सीता माँ जो है वो बाहर आती हैं और जो निशान लगाया होता है लक्ष्मण जी ने उसको वो पार करती हैं और रावण साधु के वेश में उनका अपहरण कर लेता है। दीपक, यस सर, आप जानते थे इसका जवाब? ऑफ कोर्स सर। पक्का? पक्का। तो ये रहा आपके लिए आसान सा सवाल दीपक। लव कुश का जन्म कहां हुआ था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 राजभवन में, नंबर 2 वन में, नंबर 3 मिथिला में, या नंबर 4 अयोध्या में। अयोध्या। लव कुश का जन्म हमने सवाल किया कहां हुआ था। 30 सेकंड का सवाल, समय आपके पास, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अयोध्या में? फाइनल जवाब? फाइनल। कंफर्म? कंफर्म। देवी और सज्जनों, गलत जवाब। हम इस कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं कि हमारे युवाओं के अंदर जागृति आए। हमारे युवा जो पहुंचते हैं, आप माने कि और लोग जितने युवा हैं उनके कंपैरेटिवली अच्छा ज्ञान रखते हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी भटक जाते हैं। वन में जन्म हुआ था। ओके दीपक, इसलिए -10। यदि आप चुप रह जाते, जस्मीना चुप रह जाती, तो अंक नहीं कटते, लेकिन आप लोगों ने माइनस मार्किंग की है अपने। अब हम बढ़ते हैं देव जगरवाल की तरफ, जो हमारे सबसे लंबे प्रतियोगी हैं, कंटेस्टेंट नंबर 3। आपके लिए ये रहा हमारा आसान सा सवाल। देव जगरवाल, महाराजा दशरथ किसे अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, आपको पता है लगता है जवाब, लेकिन ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 शत्रुघ्न, नंबर 2 भरत, नंबर 3 राम, या नंबर 4 लक्ष्मण। नंबर 3 राम जी। सही जवाब इन्होंने दिया और इस तरीके से इन्हें मिलते हैं 10 अंक। हमने प्रश्न किया महाराजा दशरथ किसे अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। जो लोग भी देखते हैं रामायण उन सबको पता है कि भगवान रामचंद्र जी को ही वो राजा बनाना चाहते थे। अब हम बढ़ते हैं ज्योति की तरफ। ज्योति, आपके लिए ये रहा प्रश्न। ज्योति, श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर कौन से ऋषि क्रोधित हो गए थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 विश्वामित्र, नंबर 2 दुर्वासा, नंबर 3 परशुराम, या नंबर 4 वशिष्ठ। नंबर 3 नंबर 3 या परशुराम। जी, अब आपने जवाब पूरा दिया है, नंबर 3 परशुराम। कॉन्फिडेंट हैं आप? या कॉन्फिडेंट। यदि गलत होगा तो ध्यान रखिए, जस्मीना और दीपक की तरह आप भी 10 अंक खो देंगे। सही जवाब 10 अंक दिलाएगा और चुप रह जाती हैं तो फिर उससे ज्यादा बुद्धिमत्ता का कार्य और कुछ नहीं होगा। नहीं, नो आई एम कॉन्फिडेंट। यू आर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया, इसलिए कि आत्मविश्वास काम आया और इन्होंने सही जवाब दिया। श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर कौन से ऋषि क्रोधित हो गए थे? वो थे परशुराम। और अब हम बढ़ते हैं जस्मीना की तरफ। जस्मीना, बहुत सीरियस हैं आप। अब प्रश्न जो हम आपसे पूछेंगे वो होगा महाभारत से। जस्मीना, जी सर। आप तैयार हैं? जी। तो ये रहा आपके लिए आसान सा सवाल। जस्मीना, द्रोणाचार्य ने इनमें से किसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 एकलव्य, नंबर 3 नकुल, और नंबर 4 सहदेव। आपके ऑप्शंस नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 एकलव्य, नंबर 3 नकुल, नंबर 4 सहदेव। द्रोणाचार्य ने इनमें से किसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था, यानी धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया? कौन था इनमें? ऑप्शंस नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 एकलव्य, नंबर 3 नकुल, नंबर 4 सहदेव। जवाब देंगे आप या क्विट करेंगे? सर नकुल। घंटी बजने से पहले यदि आपका जवाब रहा तो फिर माइनस मार्किंग होगी। जस्मीना, एक बार फिर आपने गलती की। हमने प्रश्न किया था द्रोणाचार्य ने इनमें से किसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था। सारे लोग जानते हैं एकलव्य। आपके प्रतियोगी भी चिल्ला रहे हैं एकलव्य एकलव्य एकलव्य। पास ही कर देते। ओके, दीपक कह रहे हैं कि पास कर देते। दीपक, -10 सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है यदि जवाब नहीं आता है आप चुप कर जाएं, लेकिन ये क्लू मैं आपको नहीं बताऊंगा इसलिए कि मुझे पूछना है आपसे प्रश्न। इसलिए दीपक,
अब आपके लिए ये सवाल, तैयार आप? जी सर। द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? ये रहे आपके ऑप्शंस, नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 दुर्योधन, नंबर 3 अर्जुन या नंबर 4 भीम। अर्जुन। कॉन्फिडेंट हैं आप? यस सर। कंफर्म? यस सर। बहुत ही सही तरीके का जवाब इन्होंने दिया। हमने प्रश्न किया द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, इनका सही जवाब अर्जुन ही सबसे प्रिय शिष्य थे जिन्हें वो धनुर्विद्या सिखाते थे। ओके, और एकलव्य को उन्होंने मना कर दिया था। जस्मीना से हमने पूछा था एकलव्य के गुरु कौन थे, पता आप लोगों को? एकलव्य ने मूर्ति की रचना की थी द्रोणाचार्य जी की, अपने गुरु की। ओके, लेकिन उन्होंने धनुर्विद्या और कुछ विद्याएं थी, उन्होंने किससे सीखी? उन्हीं को अपना आदर्श समझा था। परशुराम से? नो सर। सर मेरे ख्याल से कोई जानवर था। चलिए, ये रहा आपके लिए प्रश्न देव जगरवाल जी। इनमें से हिडिंबा किसकी पत्नी थी? ये रहा आपके ऑप्शंस, नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 भीम, नंबर 3 युधिष्ठिर और नंबर 4 नकुल। भीम। एक बार आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सर, भीम। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। देव ने बिल्कुल सही जवाब दिया और इस तरीके से इनको भी मिलते हैं 10 अंक। हमने प्रश्न किया इनमें से हिडिंबा किसकी पत्नी थी? सही जवाब है भीम। अब आता है ज्योति का नंबर। ये रहा आपके लिए प्रश्न, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किससे दिया था? ये रहा आपके ऑप्शन, नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 दुर्योधन या नंबर 4 भीम। अर्जुन। कंफर्म है आप? हाँ जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है ज्योति ने। 10 अंक इन्हें मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की अगर हम बात करें, जिसमें 18 अध्याय हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय का उपदेश महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया था। और वो उपदेश था विषाद से प्रसाद की तरफ जाने के लिए, वो उपदेश था कायरता से वीरता की तरफ जाने के लिए। ठीक है, कि आप भीरू न बने, जीवन के अंदर जो भी संघर्ष आता है उससे हंस हंस कर उसका सामना करें। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं जस्मीना की तरफ। जस्मीना खातून, देवराज इंद्र के हाथी का नाम बताएं। ये रहे आपके ऑप्शंस, नंबर 1 ऐरावत, नंबर 2 बादल, नंबर 3 शिशिर या नंबर 4 ऐवत। ऐरावत। कंफर्म है आप? यस सर। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया और इस तरीके से इन्हें मिलते हैं 10 अंक। हालांकि जस्मीना बहुत सीरियस थी और इन्होंने बहुत ही नजरों को नीचे करते हुए घूर के मुझसे कहा यस सर, और इन्हें मिलते हैं 10 अंक। वेरी गुड, गुड आंसर जस्मीना। आपका भी खाता खुला, 10 अंक आपको मिले। लेकिन चूंकि आपका सेंसेक्स अंकों का नीचे लुढ़क रहा है, अभी आप पाताल लोक में हैं। लेकिन अभी बहरहाल हम चलते हैं दीपक की तरफ और अन्य धार्मिक ग्रंथों का यह सवाल रहा दीपक से। देवी पार्वती के पिता का नाम, नंबर 1 दक्ष प्रजापति, नंबर 2 कुशध्वज, नंबर 3 हिमालय या नंबर 4 कुबेर। हिमालय। कंफर्म है आप? कंफर्म। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मुझे लग रहा है आप किसी और को देख रहे हैं। चीटिंग तो नहीं है? नहीं सर। नहीं? नहीं। अगर नहीं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका हिमालय। और अब हम बढ़ते हैं देव जगरवाल की तरफ। ओके देव? बिल्कुल सर। कोई कानाफूसी नहीं, कोई मरमरिंग नहीं। और अब ये रहा आपके लिए प्रश्न, नंदी किस देवता का वाहन है? बहुत खुश हैं आप, लेकिन ऑप्शन सुन लीजिए, नंबर 1 गणेश, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 शिव और नंबर 4 श्री कृष्ण। शिव। एक बार फिर आप सोच सकते हैं। शिव जी। शिव जी? पहले आपने कहा शिव, जब आप कॉन्फिडेंट हुए आपने कहा शिव जी। बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब देव जगरवाल का। और इन्हें सचमुच अच्छी जानकारी है और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि नंदी जो वाहन है वो है शिव भगवान का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ज्योति की तरफ। ज्योति, रेडी आप? हाँ जी सर। बहुत हंस रही हैं, इसलिए ये रहा आपके लिए मुश्किल सा सवाल। भगवान सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? ये रहा आपके ऑप्शंस, नंबर 1 4 यानी 4, नंबर 2 5 यानी 5, नंबर 3 6 यानी 6 यानी नंबर 4 7 यानी 7। 7 एक बार आप फिर सोच सकती हैं। 6। आप सारे बहुत I'm हंस रहे not हैं। confirmed कि 6 किसी या 7। महान व्यक्ति का ये कथन है, हंस हंस के किया हुआ पाप रो रो के भुगतना पड़ता है, हाथों से लगाई गई गठरी दांतों से खोलनी पड़ती है। क्या लगता है आपको? 6। 6 6। कंफर्म? Not confirm. I'm quit. I'm क्विट करेंगे आप?
4 5 6 7 यही है। इनमें आप चारों को बोल देंगे और उसके बाद क्विट करेंगे। फाइनल जवाब क्या है? क्विट किया इन्होंने। हमने इनसे प्रश्न किया था भगवान सूर्य के रथ में कितने घोड़े, हालांकि ये पहले जवाब सही दे रही थी 7 यानी 7, लेकिन बाद में इनका आत्मविश्वास खो गया। इन्होंने जवाब दिया 6, बाद में ये क्विट कर गई। लेकिन न तो अंक इनके कटेंगे न जुड़ेंगे, ये अपने उसी स्कोर पर यानी मूल अंक पर बनी रहेंगी। लेकिन सही जवाब है 7 यानी 7। बेबी और सज्जनों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये पहला राउंड जिसका नाम था तोल मोल के बोल। शुरुआत करते हैं हम जस्मीना जी से। इनका स्कोर है -10 और दीपक जी है +10 पर और ज्योति जी है +20 पर और इस राउंड में लीड कर रहे हैं देव जी +30। तो आपने देखा किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है जस्मीना खातून। इन्होंने कुछ अच्छा किया, कहीं कहीं ये मौका गंवा बैठी, जिसकी वजह से ये हैं -10 पर। तो इसलिए देवी और सज्जनों, अब शुरू होने जा रहा है हमारा दूसरा राउंड, जिस राउंड का नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। हमारा दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। दीपक इतनी लंबी सांस क्यों ले रहे हैं आप? और जस्मीना, हम बता देते हैं कि इस में हम एक पंक्ति बोलेंगे इस राउंड में, आधा कच्चा देंगे, यानी हम एक पंक्ति बोलेंगे, दूसरी पंक्ति बोल करके आपको उसे पूरा करना होगा। यदि आप पंक्ति सही तरीके से पूरी करती हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, अंक पूर्व की भांति होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार से आप अपने प्रश्न को ट्रांसफर यानी पास नहीं कर सकती। जो भी जवाब होगा वो आपका होगा। इसलिए समय सीमा जो है 30 सेकंड की, इसे ध्यान में रखते हुए अब ये रही आपसे आसान सी पंक्ति। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। इतना सही जवाब देने के बावजूद आप इतनी सीरियस क्यों? जस्मीना बिल्कुल सही जवाब, जस्मीना का बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक खाते में जुड़ते हैं जस्मीना के। लेकिन जस्मीना, जिस तरीके से आप गुस्से में थी और बोल रही थी पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना, मुझे हालांकि याद नहीं, लेकिन आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इससे एक संदेश लेंगे कि यदि हम पुष्प नहीं बन सकते तो भी हमें कांटे बन के रहने की आवश्यकता नहीं। हम इंसान हैं, हम यदि अपने जीवन में इंसान बन के रहें, ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हम देखें तो आज समाज के अंदर पशुओं के अंदर पशुता है, तत्वों में तत्वता है, पर यदि अगर कोई अपने चरित्र से गिरा है, जिसका नैतिक पतन हुआ है समाज के अंदर, यदि मलिन वसन किसी के ऊपर चढ़ा है तो वो है सिर्फ इंसान के ऊपर। पशु आता है, हम उसको जान जाते हैं कि ये पशु आ रहा है, पर इंसान के बारे में ये बता पाना कि इंसान शैतान है या सचमुच एक अच्छा इंसान, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए दीपक, अब आपके लिए ये रही पंक्ति। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चिनाए। कहीं भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे देखना है। इसलिए गलत जवाब दिलाएगा माइनस मार्क। और कुछ नहीं, बस एक गोलाकार वृत्त हम बना देंगे 0 के लिए। ओके, तो यार आप कुछ याद आ रहा है? इनका समय समाप्त होता है देवी और सज्जनों। हमसे ने इनसे प्रश्न किया था, हमने पहली लाइन बोली थी इनके लिए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चिनाए। दीपक, सही जवाब है ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ओके देव, बिल्कुल सर, तैयार हूँ मैं। ये आता था आपको जो दीपक को मैंने बताया? हाँ जी। ये आता था आपको? तो इसलिए ये रही हमारी तैयारी आपके लिए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। पंक्ति आपको पूरी करनी है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चिंता मत कीजिए, चिंता ऐसी बावरी काट कलीजा खाए। इसलिए हंसते हुए। कुछ याद आ रहा? नहीं यार, इन्होंने क्विट किया देवी और सज्जनों। देव जगरवाल जी जयपुर राजस्थान से बहुत उम्दा कर रहे थे, बहुत अच्छा। इस बार भी इन्होंने बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया।
किसी भी तरीके से उन्होंने गलत जवाब नहीं दिया, इसलिए इनका अंक वही बना रहेगा जो पहले था। हमने इनसे जो पंक्ति पूछी थी पूरी करने के लिए वो इस प्रकार थी, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। सही जवाब है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जब दो पाटों के बीच में कोई चीज आ जाती है, वो चाहे गेहूं हो, गेहूं दड़ा हो, चना हो, कुछ भी हो, वो बच नहीं पाता। ओके, अब हम बढ़ते हैं ज्योति की तरफ। ज्योति, हाँ जी सर। इस बार आपकी प्रार्थना काम आई और ये जवाब नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है? किस बारे में सर? जो पंक्ति मैं आपसे पूरी करने के लिए पूछ रहा हूं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कुछ नहीं याद आ रहा? मेरे ख्याल से अगर एक शब्द और होता आगे तो शायद याद आ जाता। एक शब्द और होता तो हम याद बता आ देते। जाता। पौ, हाँ जी। हाँ पौ, पा। चलिए हम भी नियम तोड़ देते हैं। पा। आपने एक शब्द की बात की। सर शब्द की बात। चलिए हम पहुंचते हैं पानी। लेकिन समय समाप्त। हमने कहा पानी, पानी गए थे उबरे मोती मानस शून। मैंने आपके साथ धोखाधड़ी नहीं की, बिल्कुल सही बताया, लेकिन इन्हें प्रश्न का जवाब पता नहीं था, इसलिए ये क्विट कर गई और इनके अंक न तो जुड़ेंगे और न ही कटेंगे। और अब हम बढ़ते हैं जस्मीना। अब आप सीरियस होकर के, भले ही गुस्से में, लेकिन मेरी तरफ देखेंगी, इसलिए कि अब बारी है आपकी। यदि प्रश्न का जवाब सही आता है तो जवाब दीजिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा क्योंकि -10 होगा। और मैं आपको यह भी हिंट दे देता हूं कि चुप रहने पर न तो अंक जुड़ेंगे और न ही घटेंगे। ये रही पंक्ति आपके लिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। देव जगरवाल जी लंबी सांस ले रहे हैं, इन्हें पता है, लेकिन हमारा प्रश्न है जस्मीना से। जस्मीना, चलो कम से कम तुम खुश हो जवाब नहीं दे करके भी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कुछ याद आ रहा है? नहीं? मुझे 30 सेकंड तक इंतजार करना होगा। कुछ करेंगे आप? देखो सजनो, हमने कही थी पंक्ति जस्मीना से, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सही पंक्ति जो इसे पूरा करती है जस्मीना खातून जी, पश्चिम बंगाल से, वो ये कि असवर दिन जानकी माता। ओके दीपक, आपको पता था? देव आपको? ज्योति आपको? नहीं पता था। चूंकि दीपक कह रहे हैं इन्हें पता था, देव भी कह रहे हैं कि इन्हें पता था, इसलिए दीपक, अब और मनोरथ जो कोई लावे। सो हमें जीवन फल पावे। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया, थोड़ा सोचा लेकिन बिल्कुल सही जवाब। इन्हें मिलते हैं 10 अंक। सोई अमित जीवन फल पावे इन्होंने कहा, और इस तरीके से 10 अंक दीपक के खाते में भी जुड़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं देवों के देव महादेव देव जगरवाल जी की तरफ, जयपुर राजस्थान से। देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सब सुख लहे तुम्हारे दासा। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सदा रहे रघुपति के दासा। कंफर्म है आप? बिल्कुल सर। यदि गलत होगा 10 अंक कटेंगे, सही जवाब होगा 10 अंक मिलेंगे। कट करने पर आप बच सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। हालांकि घंटी बजने से पहले जिस तरीके से आपके होठ हिल रहे थे देव, मैं तो बहुत खुश हो रहा था। हालांकि आप डर रहे थे, मैं सोच रहा था कि शायद आपके अंक कटे, लेकिन आपके अंक कटे नहीं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इन्होंने कहा सदा रहो रघुपति के दासा, और इस तरीके से बिल्कुल सही आपने कहा था। मुझे पता था आपको याद है हनुमान चालीसा, इसलिए कि जिस तरीके से आप पाठ कर रहे थे वो निसंदेह उम्दा था। ओके, अब हम बढ़ते हैं ज्योति की तरफ। ज्योति, हाँ जी सर। क्या लगता है आपको, आपका भी दिया जलेगा? अगर हनुमान चालीसा होगी तो नहीं जलेगा क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो ये रहा हनुमान चालीसा का आपसे। आपन तेज समारो आपे। कोई आइडिया नहीं है सर मुझे। कोई आइडिया नहीं?
क्विट करेंगे आप यस सर। या कुछ गलत बोल के नंबर गंवाना चाहेंगे? सर अभी दिमाग है मेरे पास, मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे आप? हाँ जी सर। इन्होंने क्विट कर दिया। देवियों और सज्जनों, हमने इनसे पंक्ति कही, आपन तेज समारोह आपे, सही है तीनों लोग हारते कांपे। वेरी गुड। बिल्कुल हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वेरी स्माइलिंग, सही जवाब दे रहे हैं, कहीं कहीं भटक रहे हैं। तो इस तरीके से समाप्त होता है हमारा यह दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि हमारे सेकेंड राउंड जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का में किसके कितने स्कोर हैं। और ये जो स्कोर मैं आपको बताऊंगी ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड को मिलाकर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जसमीना जी से। इनका स्कोर है 0 और दीपक जी है +20 पर और देव जी है +40 पर और ज्योति जी अभी भी हैं +20 पर। देवियों और सज्जनों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और इसी के तीसरे राउंड में हम पहुंच चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना तीसरा राउंड जिसका नाम है जरा संभल के। यह हमारा तीसरा राउंड है जिसका नाम है जरा संभल के। और इसमें जसमीना हमारे पास 3 जो टॉपिक हैं, रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा है महाभारत, तीसरा है अन्य धार्मिक ग्रंथ। इनमें से हम चॉइस देते हैं कि आप कोई भी 2 विषय चुन सकते हैं। आपके 2 विषय क्या हैं? महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथ। अन्य धार्मिक ग्रंथ। तो हम आपसे महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल करेंगे। आपका क्या दीपक? 2 कौन से आपके विषय हैं? महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। रामायण। देव? रामायण महाभारत। रामायण महाभारत। महाभारत। आप ज्योति? रामायण और महाभारत। तो आइए, चूंकि अन्य धार्मिक ग्रंथों का नाम लिया है और सबने रामायण महाभारत की बात की है, इसलिए पहला सवाल जसमीना आपसे। अन्य धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत शनिदेव का नाम सुना है आपने? यस सर। तो शनिदेव की माता का नाम बताएं। छाया। कंफर्म है आप? यस सर। छाया का मतलब क्या होता है? छाया। छाया आपने कर दिया और बड़ा। छाया क्या होता है? छाया छाया मिलती है ना, जैसे पेड़ के नीचे बैठते हैं तो छाया। पेड़ के नीचे मिलती है, बिल्कुल सही। शैडो मिलती है, वही छाया। और इस तरीके से सही जवाब इनका शनिदेव की माता का नाम बताएं। मैंने प्रश्न किया, इन्होंने सही जवाब दिया छाया, और इन्हें मिलते हैं 10 अंक। लेकिन अब हम बढ़ेंगे दीपक की तरफ। दीपक, भीम ने गदा विद्या किससे सीखी थी? देव इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, इसलिए जवाब आपको मुझे देना होगा। नहीं पता आपको? घंटी भी बज गई। हमने इनसे प्रश्न किया भीम ने गदा विद्या किससे सीखी थी? सही जवाब है बलराम। ओके दीपक, बलराम जो थे, बलराम जो थे, उनसे उन्होंने ये गदा विद्या सीखी थी। बलराम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गदा विद्या के वो पारंगत थे, यानी महारथी थे। लेकिन अब हम बढ़ते हैं देव की तरफ। देव, आपकी चॉइसेस रामायण और महाभारत, इसलिए ये रहा सवाल आपसे रामायण को लेकर के। लंका नगरी किस पर्वत पर बसी थी? किस पर्वत पर बसी थी? कुछ याद आ रहा है? क्विट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देव और सज्जनों, हमने प्रश्न किया था लंका नगरी किस पर्वत पर बसी थी। देव जवाब नहीं दे पाए, क्विट कर गए। अच्छा हुआ इन्होंने अंकों को बचा लिया अपने पास। लेकिन सही जवाब है त्रिकूट पर्वत। और अब ज्योति, तैयार हैं आप? हाँ जी सर। आपकी चॉइसेस हैं, आपने रामायण शुरू में और बताया रामायण और महाभारत। इसलिए ये रहा प्रश्न महाभारत से। श्री कृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ था? ध्यान रहे, जवाब इंग्लिश महीने में नहीं बताना है, हिंदी महीने में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ था?
कुछ याद आ रहा है? जन्माष्टमी हम महीने पूछ रहे हैं, महीनों में कई महीने होते हैं, लेकिन इस बीच चूंकि घंटी बज चुकी है, हमें जवाब देना होगा। देवी और सज्जनों, आपको श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने में हुआ था। भाद्रपद महीने। और अब हम बढ़ेंगे जस्मीना की तरफ। जस्मीना, आपकी जो चॉइसेस थी वो थी अन्य धार्मिक ग्रंथ और महाभारत। इसलिए आपसे हम जो प्रश्न करेंगे वो होगा महाभारत का, और आसान सा सवाल हम आपसे पूछेंगे महाभारत का। रानी सत्यवती के पति कौन थे? महाभारत हो और प्रश्न आसान, ऐसा संभव नहीं। कुछ याद आ रहा है? रानी सत्यवती के पति कौन थे? कुछ याद नहीं आ रहा? दीपक, चांस लेना नहीं चाहेंगे और ले भी नहीं सकते क्योंकि ट्रांसफर करने की। और घंटी बजी। इस बीच हमने प्रश्न किया रानी सत्यवती के पति कौन थे। जस्मीना खातून इसका जवाब नहीं दे पाई। सही जवाब है शांतनु। शांतनु ही उनके पति थे। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जस्मीना। आप जानती थी लेकिन आपने अपना आत्मविश्वास खोया, आप जवाब नहीं दे पाई। और अब हम बढ़ते हैं दीपक की तरफ। दीपक, आपसे हमने पहले प्रश्न किया था महाभारत से, अब हम आपसे प्रश्न करेंगे रामायण से। अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी? कुछ याद आ रहा है? अहिल्या कौन थी? इन्होंने क्विट किया और घंटी भी बजी। देवियों और सज्जनों, हमने प्रश्न किया दीपक से अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी? सही जवाब है गौतम। और जब वो पत्थर के रूप में थी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने चरण लगा करके उन्हें फिर नारी रूप में किया। अब हम बढ़ते हैं देव जी की तरफ। देव, अब आपसे भी, चूंकि आपके ऑप्शंस में रामायण था इसलिए ये रहा रामायण का आपसे प्रश्न। श्री राम के धनुष का नाम क्या था? ज्योति के चेहरे पर मुस्कुराहट। आपके चेहरे पर जब भी कुछ सोच होती है। श्री राम के धनुष का नाम क्या था? जैसे पिनाक एक धनुष था, वैसे ही एक धनुष था जो भगवान श्री राम रखते थे। सही जवाब। घंटी चूंकि बज चुकी है, मैं बताना चाहूंगा देवी और सज्जनों आपको, वो धनुष था सारंग। ओके, नाम सुना था कभी आपने सारंग? नहीं? इसलिए हम चलते हैं अब ज्योति की तरफ। ज्योति, अब चूंकि आपकी चॉइस में महाभारत था इसलिए ये रहा आपका प्रश्न। जयद्रथ रिश्ते में दुर्योधन का क्या था? जयद्रथ रिश्ते में दुर्योधन का क्या था, यानी क्या संबंध था? ससुर था शायद। यदि आप ससुर था शायद कहेंगे और घंटी बच जाएगी तो हम उसे ही स्टोर कर लेंगे। कॉन्फिडेंट हैं आप? हाँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट? आप कई बार हाँ जी सर, कॉन्फिडेंट। लेकिन गलत जवाब है ये। हमने प्रश्न किया रिश्ते में जयद्रथ दुर्योधन का क्या था? वो दुर्योधन का बहनोई था, यानी उनका जीजा जी था। ओके, और यही है सही जवाब। देवी और सज्जनों, इस राउंड की समाप्ति पर किसने क्या पाया?
जस्मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई, दीपक के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आई, साथ ही साथ देव का भी पत्ता नहीं खुल पाया तुड़ुक का, और साथ ही साथ ज्योति भी कुछ जवाब नहीं दे पाई, ऐसा क्यों हुआ, किसको कितने अंक मिले, आइए चलते हैं जानने के लिए। ज्योति जी का स्कोर है +10 और देव जी का स्कोर है +40 और दीपक जी का स्कोर है +20 और जस्मीना जी का स्कोर है +10। चौथे राउंड का नाम है पहचान कौन। पहचान कौन का ये हमारा चौथा राउंड और निर्णायक राउंड, बिल्कुल निर्णायक दौर में हम पहुंच चुके हैं। जो भी जवाब आप देंगे बहुत ही संभल के, और इसमें सिर्फ चूंकि एक ही मौका आपको मिलेगा, एक ही पहचानने का मौका, और वो भी मिलेगा हमारे मॉनिटर के द्वारा, हमारे स्क्रीन के द्वारा, टीवी के ऊपर देख करके आपको बताना होगा कि ये चित्र किसका है। एक स्टिल चित्र हम दिखाएंगे, फोटोग्राफ आपको, यदि आप उस फोटोग्राफ को पहचान पाते हैं या तकरीबन यदि आप सही जवाब देते हैं तो हम आपको पहले की भांति अंक देंगे 10, गलत जवाब देने पर माइनस मार्किंग होगी, चुप रहने पर न तो अंक जुड़ेंगे और न ही अंक कटेंगे। जी हां, अब चूंकि बारी जस्मीना खातून की है, नंबर 1 पर है जस्मीना। जस्मीना, यस सर। चित्र मॉनिटर पर आएगा आपके लिए, आपको पहचानना होगा, तो ये रहा आपका चित्र। भगवान श्री कृष्ण जी। जी भगवान श्री कृष्ण जी है। क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? गलत जवाब जस्मीना, गलत जवाब। भगवान श्री कृष्ण हमने पूछा, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाया गया है। गोवर्धन पर्वत है, इसीलिए उन्हें बोलते हैं गिरिराज धरण, इसीलिए उन्हें बोलते हैं, अनेक नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के, मत्स्यम कुर्मम वराहम च वामनम च जनार्दनम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम वासुदेवम। ओके, अब हम बढ़ते हैं दीपक की तरफ। दीपक, ये रहा आपके लिए चित्र। ये सीता मैया है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? सीता मैया जब धरती में जा रही थी, ये बताया जा रहा है, जब वो क्या कहते हैं त्याग रही थी, जब वो धरती में समा रही थी, जा रही थी। हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया दीपक ने। हमने प्रश्न किया इस दृश्य में क्या दिखाया गया है, और दीपक का जवाब था सीता मैया, यानी सीता जी धरती में समा रही हैं यानी जा रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने दीपक, आपको मिलते हैं 10 अंक। और अब हम बढ़ते हैं देव की तरफ। देव, अब ये जो समय है वो है डू और डाई का, करो या मरो। इसलिए ये रहा चित्र आपका। सर में क्या है ये नहीं पूछ रहे, ये चित्र कहां का है? चित्र कहाँ का है सर? मक्का का। मक्का, मक्का मदीना। यस। बिल्कुल सही जवाब देव का, और इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। हमने पूछा ये चित्र कहां का है, इन्होंने कहा मक्का मदीना। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, और अब आपको मिले 10 अंक। आपके चेहरे की प्रफुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कुराहट निसंदेह काबिल तारीफ है। और अब बढ़ते हैं हम ज्योति की तरफ, जो धीरे धीरे गर्दन हिला रही हैं आपकी तरफ, पर अभी भी ये जानना चाहती हैं कि आखिर क्या है इनके चित्र में। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? श्री कृष्ण है और अर्जुन है, और अर्जुन श्री कृष्ण से
सही जवाब देव बोल रहे हैं और हमें बताना होगा देवी और सज्जनों आपको भी। हमने पूछा इस चित्र में क्या दिखाया गया है। ज्योति सही जवाब था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। यही है सही जवाब। तभी अर्जुन जब विराट स्वरूप देखते हैं तभी नीचे बैठ करके वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्लोक त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते त्वमेव कर्तासि चराचरस्य त्वमेव भर्तासि सदा दयालु त्वमेक एवासि जगन्नियंता प्रभो वयं त्वां सततं नमामः त्वमेव धर्मस्य हि रक्षकोऽसि त्वमेव पापस्य विनाशकोऽसि त्वमेक एवासि विभिन्न नाम प्रभो वयं त्वां सततं नमामः। अर्जुन कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं जसमीना जी से। जसमीना जी का स्कोर है 0 और ज्योति जी का स्कोर भी है 0 और दीपक जी हैं +30 पर और हमारे आज के विनर हैं देव जी +50। हम अगले एक कार्यक्रम में फिर एक नई अनुपम प्रस्तुति के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए